ये तीनों सर्किल से अगर सब मिला के 2-2 3-3 भी निकाले 10 हो गया, 10 12 15 8 10 कुछ हो 10 अगर हुआ तो उसको आप ड्यूटी दिए क्या जो हम किए वही करो। जब अपने गली मोहल्ला में गांव टोला में समूह बनाओ और वो जाके 10 समूह बनाया, उसका इनकम हुआ 10,000 रुपया, आपको 50% संस्था देती है क्योंकि आपका काम का दायरा बढ़ गया, आपको खर्चा बढ़ गया, आपका घर में कम समय दे रहे हो तो घर का खर्चा भी निकलना चाहिए ना। तो वहां पर आपका जितना कार्यकर्ता इनकम करेगा उसका 50% आपको जाएगा। मतलब एक कार्यकर्ता 10,000 कमाया, आपको 5,000 मिला और 10 तरफ से आएगा 5,000 रुपया, तो 10 बचे 50,000 रुपया महीना। और इधर से अपना समूह जो चल रहा था उधर से 10-15 हजार कमा रहे हो, मतलब 2 साल मेहनत करने के बाद आप 50-60 हजार रुपया कमा सकते हो। और इसके आगे इस हिसाब से गुना भागा कर लेना। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप काम करने जाइएगा तो आपको 3 साल 4 साल 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर बने जाइए, इंजीनियर बने जाइए, सब जगह करना पड़ेगा। लेकिन इस कॉलेज में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ फेंपा मार भी है, 5वां फेल भी है, मैट्रिक पास है, इंटर है, IAS ये हुए लोग के रैंक के भी बहुत सारे इंजीनियर लोग भी बैठे होते हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, मास्टर लोग भी हैं, वकील लोग भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पर डिग्री मांगा जाता, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप बोलने में कितना तेज है। जब सरकारें नहीं मांगता पार्लियामेंट के मेंबर बनाने के लिए तो हम लोग कहे मांगेंगे। ये एक कोई गुंडा थी, गुंडा बोलते हैं ना, कहा तो नाम था फूलन दे वो जा करके सांसद बने। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग को यहाँ कोई डिग्री नहीं ले जाता है। जॉब और इसमें अंतर क्या है, जॉब में आपको सैलरी फिक्स होता है, आपको काम टाइम के हिसाब से देना होता है। यहाँ पर आपको तय करना है हमको कितना दिन कितना काम करना है और हमको इनकम कितना करना है। आप इनकम बताते हो, हम काम बताते हैं। आप बोलते हैं हमको 5,000 रुपये महीना चाहिए, हम उसका काम बताते हैं। आप बोलते हैं हमको 50,000 महीना चाहिए, हम उसका काम बताएंगे। आप बोलिए हमको 2 लाख महीने ऐसे कमाना है, हम उसके आधार पर काम बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और बहुत सारे फैसिलिटियां आप लोग को दिया जाता है। इसके बाद भी आप सक्सेस नहीं करते हो, आज ड्यूटी पर नहीं गए कोई बात नहीं, आज माथा दर्द है सर कोई बात नहीं, आज मेरा बहन का भैगनी मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाजिरी कटता नहीं है, आपको फुल पेमेंट मिलता है। लेकिन आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ, फोकस एक जगह पे नहीं है। जिंदगी में सक्सेस करना है तो फोकस एक जगह होना चाहिए। मतलब निगाहें एक जगह होनी चाहिए। जनता जागृति में तो यहाँ, कहीं कोई जॉब में तो वहाँ, जहाँ पर आप हैं एक जगह पे फोकस करिएगा तो आपको अचीवमेंट मिलेगा, अदरवाइज अचीवमेंट मिलने वाला नहीं है। जैसे एक शिकारी को समझते हैं ना, जंगल में शिकार खेलने जाता, मारने जाता है तो उसकी निगाह एक खरगोश पर पड़ा, अब पूरा फोकस किसके ऊपर किया था, खरगोश के ऊपर में। अब खरगोश भागे जा रहा है, इसके पीछे दौड़ा जा रहा है, इसी के बीच में उसको हिरन दिखाई देता। अब उसका निगाह कहाँ चला गया, हिरन के पास, वो भुला दिया खरगोश को। अब हिरन के पीछे भाग रहा है, इतने में उसको बारहसिंगा वाला हिरन मिल गया। अब वो हिरन को छोड़ दिया, अब वो किसके पीछे भाग रहा है, बारहसिंगा के पीछे। अब भाग रहा है, शाम हो गया, बारहसिंगा अपना बिल में चला गया। अब इस शिकारी को कुछ हाथ में लगा, रास्ता को निराश होकर घर में लौटा। मेरा कहने का मतलब है अगर एक जगह फोकस किया था कि हमको खरगोश पर निशाना लगाना है तो खरगोश पर अगर निशाना साधता तो हो सकता है उसको खरगोश प्राप्त हो जाता है, हिरन प्राप्त हो जाता है। एक जगह उस पर निशाना लगाना था, लेकिन वो बार बार चेंज करना है, आधा रुक जाता है, फिर उधर दिखता है, लालच किया, फिर उसको डाइवर्ट करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता
जिंदगी में सफलता चाहिए तो एक जगह फोकस करिए, एक जगह निगाहें रखिए, आपको हाथ लगेगा। लेकिन अगर बार बार आप पटरी को चेंज करेंगे तो आपको खरगोश तो मिल जाता, दोबारा सीधे चक्कर में सब खत्म हो गया। बिना मायके में बोले आवाज जाता है पीछे तक आवाज जाता है। तो मेरा कहने का मतलब याद ये सब याद किया, मेरा कहने का मतलब था कि हमको सफलता पाना है तो एक जगह निगाह दिखाना है। अगर जनता जागृति से हमको लाखपति बनना है, जनता जागृति से हमको एचीवमेंट पाना है, जनता जागृति से अपना जिंदगी का मकसद पूरा करना है, हमको जनता जागृति पर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज संभव नहीं है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग जो समूह में काम करते हैं, इस संगठन में बहुत मजबूती होता है। समूह में हम लोग चलेंगे, बहुत तरह का हमको समाधान मिलता है। जैसे गली से कुत्ता जा रहा है, भौंका, कुत्ता ने भौंका, एक आदमी क्या किया, पत्थर उठाया और कुत्ता को मारा। कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता भाग गया। पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। फिर दूसरा जगह वही आदमी वही पत्थर को उठाया और मधुमक्खी को मारा। अब ये आदमी भाग गया। अभी कौन भाग गया, आदमी में भाग गया। मतलब अकेले कुत्ता को मारा, कुत्ता अकेला था, आदमी ने मारा, कुत्ता को भागना पड़ गया। मधुमक्खी छोटा सा जीव है, ग्रुप में था, संगठित था, एक पत्थर मारा, उस आदमी पर झपटा, अरे छोटी सी जीव जो है वो आदमी को भागने पर मजबूर कर देता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जनता जागृति विकास केंद्र एक कुत्ता की भांति अकेले नहीं है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। जिधर जाइएगा पूरा समूह मिलेगा, संगठन मिलेगा। अगर मेरा एक आदमी पर व्यवहार करता है, मेरा एक सदस्य पर व्यवहार करता है, ये पूरा संगठन टूट पड़ता है और उसको हार मानना पड़ता है, उसको भागना पड़ता है। तो हमको उस अकेले कुत्ता की भांति भोगना नहीं है, हम लोग को समूह मिला करके मधुमक्खी जैसे झुंड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और जिंदगी में प्योर में गोल अचीव करना चाहते हो, गोल मतलब समझते हैं, मतलब जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको बढ़िया से समझ लो, जिंदगी समझ जाएगा, और नहीं तो जिंदगी दुख भरी कटेगा। वो क्या है, एक मूर्तिकार समझते हैं, जो पत्थर में छेनी और हथौड़ी से मार करके मूर्ति बनाता है। वो एक पत्थर को लाया और जैसे छेनी हथौड़ी मारना शुरू किया, वो पत्थर रोने लगा कि नहीं हम नहीं सकेंगे, हमको मत मारो, हम छेनी और हथौड़ी का मार नहीं सहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको बहुत तकलीफ होता है, बहुत कठिन होगा, जब आप हथौड़ी मारोगे हमको बहुत दर्द होगा। कौन बोला? पत्थर। तो मूर्तिकार बोला चल ठीक है, वो बजा के बाहर रख दिया, साइड में रख दिया उस पत्थर को, उसको तकलीफ नहीं दिया। फिर दूसरा पत्थर लाया, उसको भी हथौड़ी मार रहा है, वो भी एकदम दर्द सह रहा है, आंख से आंसू आ रहा है, पर मूर्तिकार को बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि अभी कुछ देरी में हम जब मूर्ति बन जाएंगे ये छेनी मारना बंद करेगा। और वो छेनी मारता रहा, हथौड़ी मारता रहा, उसको दर्द होता रहा, रोता रहा, तकलीफ झेला। एक दिन वो मूर्ति बन करके रेडी हो गया। अब एक ग्राहक आया, बोला इस मूर्ति को हमको ले जाना है, 500 रुपया पैसा जो भी रेट रहता है ना, 500 रुपया मूर्ति का दाम दिया और उस मूर्ति को ले जाने लगा तो बगल में वो पत्थर दिखा। तो मूर्तिकार से बोला ये काम करो, ये पत्थर बेकार ना पड़ा आपका? बोला हाँ बेकार है, तो 10 रुपया ले लो और ये पत्थर वो साथे दे दो। तो दुकानदार बोला, मूर्तिकार बोला ठीक है, इसलिए बेकार पड़ा है, ले जाओ 10 रुपया। अब 10
छेनी हथौड़ी का मार सहो। 2-4 साल के बाद महावीर महतो जैसे लकड़ी बेचना नहीं पड़ेगा, कार से जाइएगा और डॉक्टर साहब जी नमस्कार महावीर सर बोलेगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है। एक लकड़ी बेचने वाला का वो करमनाथ गोवाला वकील है, महावीर सर बोलता है, नमस्कार करता है और हर मीटिंग में फूल माला से स्वागत होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप लोग को जिंदगी में लोग पूछेगा, आपके बताए मार्ग पे चलेगा, इसके लिए 2-4 साल हम क्या बोल रहे हैं? छेनी हथौड़ी का मार सहने बोल रहे हैं, दर्द को सहने बोल रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो साइड लग जाओगे और जिंदगी भर आपको नारियल फूटेगा। मरते दम तक, मरने के बाद भी आपको पोसेगा बाल बच्चा, कुछ करके नहीं किया और हर पल पर आपको नारियल फूटेगा और आपको तकलीफ होगा, आपको दर्द पहुंचेगा। इसलिए जिंदगी भर दर्द सहने से अच्छा है कि 2-4 साल हम तनी बेहतर रूप से दर्द सहे और मूर्ति बने और जाकर के मंदिर में स्थापित हो जाए। तो क्या बनना चाहते हो? क्या आपके टीका में दिखाना चाहिए कि यहाँ नारियल फोड़े, कि लिखा जाए कि यहाँ पर पूजा करे, कृपया चप्पल जूता बाहर में उतार करके अंदर जाए, ऐसा लिखा होना चाहिए कि यहाँ नारियल फोड़ा जाए, ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों को जनता जागृति में बता रहा हूँ, बहुत सारे जॉब है, सब जॉब करिए, नौकरी करिए, पैसा करिए, जो भी कर रहे हैं, धंधा करिए, बिजनेस करिए, दुकान खोलिए, सब करिए, लेकिन ये समाज सेवा जो है वो 2-4 साल दिल लगा कर जाइए, आपको जिंदगी भर ये आपको पुण्य देगा, जिंदगी भर आपको सेवा देगा, जिंदगी भर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग नारियल फोड़ने वाला पत्थर नहीं बनिए, मूर्ति बनने वाला पत्थर बनना है। ऐसा करने के लिए रेडी हैं? बस जाते जाते एक बात बता के जा रहा हूँ, ये बात दिमाग में याद कर लेना। अगर सफल होना है, ये 5 चीज होता है ना, जैसे जिंदगी का छात्र में विद्यार्थी पीरियड में विद्यार्थी को सफल होने के लिए 5 गुण होता है। क्षिति मतलब उसको काज चेष्टा, बको ध्यान, अल्पहारी, गिरह त्यागी, सोना निद्रा। मना करना है, कमे मत खाओ, ढेर क्या खा रहे हो, एक दिन भूखे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अभी बर पूजा किए तो गुस्सा है, बहुत सारा पूजा करते तो उपवास करते हो, एक दिन खाना अगर 2 घंटा लेट मिलेगा तो दिक्कत है। तो ये विद्यार्थी में जो लक्षण है कि बोगला की तरह हमको ध्यान लगाना है, कुत्ता की तरह हमको सोना है और ये कम खाना है, घर को त्यागना है। घर को त्यागना मतलब सब कोई कंफर्ट जोन में रहिएगा तो अब कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर भी बोला है कि घर गिरा त्याग में घर को छोड़ना पड़ेगा। अब आप लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, जैसे जहाज का कंफर्ट जोन कहाँ है? एयरपोर्ट जहाँ पे खड़ा होती है, बस का कंफर्ट जोन बस अड्डा, वही ना है, और हम लोग का कंफर्ट जोन घर। अब बताइए, अगर हवाई जहाज कंफर्ट जोन में खड़ा रहेगा तो उसका जो असली मतलब है कि हवा में उड़ना, उसका मतलब होगा वो जंग लगे खत्म हो जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, घर को त्यागो, घर से बाहर जाओ, तब आपको सफलता मिलेगा। तो 5 लक्षण चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 5 चीज आप लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर सफल होना चाहते हो तो अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ये काम हमसे हो सकता है, ये ऐसा काम में बता दे रहे हैं, ये होगा तो आप ही से, नहीं तो बापों से नहीं होगा। मेरा बाप सोचेगा कि हम कर देंगे, मेरा बाप से होगा? नहीं होगा। होगा तो अपने आप से, नहीं तो किसी का बाप से होने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में जब घुसा लो, ये जनता जागृति का जो काम है ये होगा तो आप ही से, नहीं तो किसी के बाप से भाड़ा पर नहीं होगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि जब महावीर महतो आगे बढ़ सकता है तो हम भी बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर भी क्षमता है, हमारे अंदर भी ताकत
कॉन्फिडेंस। दूसरा बात अपना लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य निर्धारण नहीं है तो कोई फायदा नहीं। जैसे सबका लक्ष्य निर्धारण हुआ, हमको हारिंग प्रोजेक्ट में जाना है और इस प्रोग्राम में शामिल होना है, तो सब लोग आ गए। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता तो कहाँ जाने कोई पता नहीं रहेगा। तो दूसरा बात क्या समझ गए, सबके अंदर में अपना अपना लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा, निंदा से डरना नहीं होगा। निंदा से डरना, कारण यहाँ निंदा वाला बोली बहुत ज्यादा मिलेगा। जने चाहिएगा उन्हें निंदा मिलेगा। निंदा को समझते ना, अरे काजी फंस गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, इसमें तुम बर्बाद हो जाएगा, ये छोटा काम है, फीका काम है। मतलब बहुत सारा निंदा लोग करेगा। जो इंसान निंदा से डर गया, निंदा के बाद में आ गया, उसको सफलता यहाँ नहीं मिलेगा। और जो निंदा को चिढ़ते हुए, उसको साइड करते हुए कि तुम कितनों कुछ बोलो, हमको मतलब नहीं है, हमारा मिशन बना हुआ है, वहाँ जाएंगे तो जाएंगे। मतलब कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। ये फॉर्मूला लेकर चलिएगा, आप सक्सेस कर जाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो निंदा से डरना नहीं है। दूसरी बात और लास्ट बात सुन लो, काम करना ज्यादा है, बोलना कम है। कारण से खाली भड़न बोलता है, काम नहीं करता तो उसको अचीवमेंट मिलेगा नहीं। इतना साइलेंट मोड में काम करो कि जब विस्फोट हो तो दुनिया देखे कि वो लड़का देखो क्या काम कर रहा था, किसी को पता भी नहीं चला, हल्ला भी नहीं करता था, भांजता भी नहीं था। और आज देखिए जब ये मीटिंग करता है तो सैकड़ों लोग जुड़ते हैं। इसका जब कहीं प्रोग्राम होता है तो लोग इतना जाते हैं, उसको इनकम के लिए तरसना नहीं पड़ता है। मतलब काम करो ज्यादा, बोलो कम। तो ये फार्मूला अगर आप अपनाओगे तो आपकी सफलता तय है, अदरवाइज संभव नहीं है। और लास्टली, जनता जागृति विकास केंद्र में मैं सारे लोगों को, सारे मीटिंग में मैं बोलता हूँ और आज भी मैं बोल रहा हूँ, अंतिम बात हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ। चूंकि शादी ब्याह करते हो, ये बात आप लोगों को पता होगा, हम बोलते तो याद हो जाएगा। शादी ब्याह करते हो तो पहले जांच पड़ताल करते हो नहीं करते, या तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह का रिश्ता, बेटा का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, तो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद आपको रिश्ता तय करना चाहिए। और जब रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद पछताना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत लोग को देखते हैं, बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी मतलब समझते ना, बूढ़ी हो गई है, फिर भी अगुआ महाराज को गाली दे रही है, हमरा फंसा दिया तो सरगट्ठी घर में। गलत बात। शादी करने से पहले जितना है तहकीकात कर लो, कोई टेंशन नहीं है। शादी हो जाने के बाद हो सकता है एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट जाए, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है लकवा मार दे, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए, तो क्या करिएगा? दूसरा शादी कर लीजिएगा कि अगुआ महाराज को ले जाने लगेगा? नहीं, सीधा सीधी जितना भी तहकीकात करना है पहले कर लो। और जब शादी हो जाता है तो जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। ये जज्बा लेकर के रिश्ता तय होना चाहिए। आज जनता जागृति में बार बार बोल रहा हूँ, जिसको सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफाइड नहीं हो, वो जल्दीबाजी में काम स्टार्ट मत करो। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी में काम स्टार्ट मत करो, जैसे जैसे मत आओ, पहले सर्टिफाइड हो लो, जांच पड़ताल कर लो। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, अरे 5-5 साल के बाद यहाँ पर आ रहा है, 10-10 साल के बाद सर्टिफाइड होकर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने लोग ज्वाइन किए हैं पहले सर्टिफाइड हो लीजिए, और जो ज्वाइन नहीं किए हो तो पहले जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही जनता जागृति में कदम रखो।
बहुत कड़वी बात है कि नहीं है? पहले जांच पड़ताल होना चाहिए। जब आपको सही लगे, अच्छा लगे, पसंद आ जाए, तब जाके जनता जागृति ज्वाइनिंग करना है। और जब ज्वाइनिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज हो गया। और जब कोर्ट मैरिज हो गया जनता जागृति से, शादी हो गया, तो क्या आवाज निकलना चाहेगा? जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो नहीं, तो पीछे में भागना नहीं है। हम किसी को लिफ्ट देते हैं ना, जब मोटरसाइकिल से जाते थे वो हाथ देता था, हम रोकते थे। अब पहले बोलते थे देखो आपका गाड़ी पंचर हो सकता है, मेरा गाड़ी पंचर तो ढकेलना पड़ेगा, गाड़ी तक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको हाथ दिया, हम लोग दिए, आगे जाके मेरा टायर पंचर हो गया, फिर जाकर दूसरे को हाथ दिया भाग करके। वैसे आदमी हमको नहीं चाहिए, भगोड़ा आदमी नहीं चाहिए। अगर टायर पंचर हुआ है तो साथ में जाके बनाएंगे और साथ तक मंजिल में जाएंगे। तो जितने सारे लोग हैं, अगर मैं दावे के साथ में कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कहेंगे तो एग्रीमेंट कर देंगे। जनता जागृति में तनिक भी खोट नहीं है। 10 साल का एक प्रमाण है और लाखों लोग इसका गवाह हैं। फिर भी आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले जांच पड़ताल कर लो। हजारों नहीं लाखों लोग, अगर 1 लाख लोग हैं तो निश्चित तौर पे 10 लाख लोग भागे भी होंगे। तो वैसे में से आपको अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। आप समाज को धोखा नहीं दीजिए, घर को धोखा नहीं दीजिए, इन लोगों को धोखा नहीं दीजिए। और जब जनता जागृति में आ गए हो तो बस एक ही नारा होना चाहिए, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, और चलेंगे। आज यहाँ से हम निकले थे, गांव से, सिवाड़ी से निकले थे, बड़कागांव क्रॉस किए, हजारीबाग क्रॉस किए, फिर पूरे झारखंड क्रॉस किए, फिर पूरे भारत क्रॉस करेंगे। आप रहोगे या नहीं रहोगे, हम रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे। ये जनता जागृति का पूरे विश्व में लहराएगा इसका झंडा, ये मेरा गारंटी है। इस आधार पर लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग फटके नहीं, विश्वास करें। कम ही लोग रहेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और किसी में ये हिम्मत नहीं है हम लोग को रोक देगा, परेशान कर सकता है, बर्बाद कर नहीं सकता है। लड़ाई में कहा गया था एक को मारेगा गोली, दूसरा झंडा थामना, दूसरा को मारेगा तीसरा झंडा थामना, तीसरा को मारेगा चौथा झंडा थामना। मतलब उसका गोली खत्म हो जाएगा और भारत का झंडा लहरा गया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इसी तरह से जनता जागृति विकास केंद्र में एक को डिस्टर्ब करेगा दूसरा तैयार हो जाना, दूसरा को डिस्टर्ब करेगा तीसरा तैयार हो जाना, डिस्टर्ब करने वाला भी खत्म हो जाएगा और आपके ही राज होगा। आप स्वतंत्र रूप से पूरे भारत, पूरे विश्व में अपना मान सम्मान, अपने जिंदगी का सार्थक रूप दे पाओगे और अपना कुल का, खानदान का, अपना जनरेशन का और अपना इतिहास का ये लक्ष्य प्राप्त कर जाओगे। और जनता जागृति का जो लक्ष्य हम लोगों को दिया गया है वो लास्ट आज करा करके मैं विदा लेता हूँ। वो लक्ष्य क्या है सब भुला गए, फिर से याद कर लो। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जिधर से जाएंगे कोई न कोई पहचानने वाला आदमी होना चाहिए। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम करने वाला होना चाहिए। ये मेरे किताब में लिखा हुआ है। और जब इस दुनिया से चले जाए, जब मर जाए तो मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होते रहना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ो कि जिंदा में जिधर जाएंगे मेरा मान सम्मान, इज्जत, पहचान होगी और मरने के बाद इस धरती पर मेरा नाम होगा। और ये जनता जागृति करवा के छोड़ेगा। जनता जागृति के माध्यम से संभव है और इसको आप आदर्श मानो। और जनता जागृति का अगर खरोच आता है तो आप लोग तमाम लोग नहीं बोलता है, अगर उसका खून जाएगा, उसका पसीना बहेगा तो खून बहाओगे। ये भाषा सुने हो ना कि अगर उसका पसीना बहेगा तो हम खून बहा देंगे। इसी तरह से अगर जनता जागृति विकास केंद्र को कोई तनिक भी नुकसान करने का उपाय किया, हम लोग पूरा चक्का जाम कर देंगे। इतना हम लोग संगठित होंगे।